हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोस्ट एंड मोर लर्न टुडे बेटर टुमारो। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज। इससे पहले हम लोग ने सिंपल इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखी, फिर हम लोग ने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन देखा। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। तो इससे पहले आप लोग को वो वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेंगे आप लोग के एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज परसेंटेज से। तो परसेंटेज दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज पर प्लस सेंट। पर का मतलब क्या हो गया? डिवाइड। पर का मतलब डिवाइड एंड देन सेंट मतलब 100। तो मतलब डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे? आज हम देखेंगे परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, नेक्स्ट फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन, नेक्स्ट परसेंटेज कैलकुलेशंस और उसके अंदर जो ट्रिक्स यूज की गई है छोटी छोटी। ठीक है, तो आप लोग को ये बहुत हेल्प करेगी एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन से। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंट का मतलब मैंने बताया 1 डिवाइडेड बाय 100। तो इसके अंदर क्या है? 40%। तो हम लोग क्या करेंगे? 40 इंटू 1 बाय 100, ये कैंसिल, ये 2 बार, ये 5, दैट गिव्स यू 2 बाय 5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसको? 50%। तो 50% का मतलब क्या हो गया? 50 इंटू 1 बाय 100, ये कैंसिल, ये 1, ये 2, तो मतलब 1 बाय 2। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करते हैं? 20% की। 20% का मतलब क्या होगा? 20 इंटू 1 बाय 100, ये कैंसिल, ये 5, तो कितना हो गया? ये 1 बाय 5। ठीक है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन में देखा हमने कैसे चेंज करेंगे। 40% अगर हम लोग को दे रखा है तो 40% का मतलब हो गया 2 बाय 5। नेक्स्ट 50% का मतलब क्या हो गया? 1 बाय 2। फिर देखा हमने क्या? 20% का मतलब कितना हो गया? 1 बाय 5 एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन की। उसके अंदर मैं एक टेबल बनाता हूँ, टेबल है बड़ी सी। उस टेबल को आप लोग को याद करना है, उसको आप लोग को याद करके ही रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर उस टेबल से। ठीक है, तो मैं बना देता हूं अभी वो टेबल पहले। तो मैंने एक पूरी टेबल बना दी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन की। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि क्वेश्चन में दे देगा कि 14.28% या फिर 14.2/7% ऑफ इतना नंबर दे रखा है इक्वल्स टू कुछ भी दे देगा, पूछेगा नंबर कितना है। तो हम लोग डायरेक्टली फ्रैक्शन के अंदर करना आसान है ना, कि परसेंटेज की बजाय। परसेंटेज में हम कब तक 14.28 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू में फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का, फिर देखेंगे। फिर इससे बड़े डायरेक्ट हम लोग का फ्रैक्शन दे रखा है ना, ये कितना आसान है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 इज 100%, 1 बाय 2 इज 50%, 1 बाय 3 इज 33.33%, 1 बाय 4 25%, 1 बाय 5 20%, 1 बाय 6 इज 16.66% या फिर 16 2/3%। ये जिनके मैंने मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं इसके अंदर मतलब ये भी सवाल आते हैं। मतलब डायरेक्टली वो ये परसेंटेज दे देगा, तो ऑप्शन के अंदर ये वाले दे देगा। ठीक है, तो क्या 16 2/3% इज इक्वलेंट टू 16.66% या फिर 1 बाय 6 एज अ फ्रैक्शन। तो ऐसे 1 बाय 7, 1 बाय 8, 1 बाय 9, इट इज अप टिल 1 बाय 25। इसके अंदर मैंने 2-3 छोड़ रखे हैं, 17 से 20 के बीच वाला छोड़ रखा है। तो आपको पता है 5.88 से लगा के 5% के बीच में जो नंबर आने वाले हैं वो 18, 19 होने वाले हैं। मतलब 5.92 हो जाएगा, एक 5.95 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब कम होता जाएगा। 5.88 है तो उससे कम वाली जो वैल्यू है वो आएगी। नेक्स्ट अब 22 से भी मैंने 25 तक छोड़ रखे हैं। 4.54 से लगा के 4% तक की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देख लेंगे हम लोग कितनी है। तो 1/22 से 1/25 तक के बीच में 1/23, 24 वो दोनों की वैल्यू इसके बीच में आएगी। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पे बात करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन पे। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? x डिवाइडेड बाय y इंटू 100। ठीक है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y मतलब x y का कितना परसेंट है, तो x बाय y इंटू 100। नेक्स्ट x इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ y, मतलब x जो है y के कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इसका कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? ये है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू 100। डिवाइडेड बाय y क्यों किया?
इससे पूछा है y से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो मैं जैसे क्वेश्चन लिखता हूं 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ 60, मतलब x की वैल्यू कितनी है उसके अंदर 80 और दैट ऑफ y की वैल्यू कितनी होगी 60। तो अभी हम लोग ने देखा इन दोनों का डिफरेंस 80 माइनस 60 गिव्स यू 20 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू कितनी है 60, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, ये कैंसिल 3 टाइम्स, तो 1/3 ऑफ 100 दैट गिव्स यू 33.33%। तो मतलब 80 जो है वो 60 का 33.33% ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछता है x इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ y, तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे y माइनस एक्स अपॉन y इंटू में 100, क्यों y नीचे क्यों आया, यहाँ पे क्या है किससे बोला है y से पूछा है कितना परसेंट लेस देन है, तो मतलब y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जब दे रखा हो a इज r% मोर देन दैट ऑफ b, मतलब a जो है वो r% ज्यादा है b से, तो उसने बोला कि b कितना लेस देन होगा a से, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है r डिवाइडेड बाय 100 प्लस r इंटू 100, r हम लोग की क्या थी उतना परसेंट ज्यादा वाली थी, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट है। अब हम लोग और दूसरे रिजल्ट से बात करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा था कि a इज हैविंग r% मोर देन दैट ऑफ b, तो मतलब b कितना लेस है a से। अब हम लोग देखते हैं a की जो परसेंटेज है वो b से लेस देन है, तो पूछ रहा है b a से कितना ज्यादा है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसी परसेंटेज इंक्रीज की। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, हम लोग को दे रखा होगा कि इतना नंबर है उसके अंदर 30% और इंक्रीज कर दिया हम लोग ने, या फिर 40% और इंक्रीज हो गया, तो मतलब हम लोग कितना मानेंगे 100 प्लस x परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे बोला गया परसेंटेज डिक्रीज का बोला है, परसेंटेज डिक्रीज में हम लोग क्या मान लेंगे 100 माइनस x%, ठीक है। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा ज्यादा। तो अभी जैसे मैं लिख देता हूं, इसके अंदर है हम लोग का 9000, इसके अंदर मैंने 20% का इंक्रीज कर दिया, 20% का इंक्रीज कर दिया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 9000 इंटू में 120 डिवाइडेड बाय 100 प्लस x% में कितना था 120, तो टोटल कितना हो गया 120% मैंने इतना लिख दिया। तो मैं क्या करूं, इसको इससे काट दिया, 12 9 108, तो कितना आ गया 10800, ठीक है। हम लोग का कितना आ गया 10800, ठीक है, इतना आ गया। नेक्स्ट ऐसे अगर बात बोलता है परसेंटेज डिक्रीज की, अगर मैंने बोला इसके अंदर मैंने 10% का डिक्रीज कर दिया, तो मतलब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9000 इंटू 90 बाय 100, क्योंकि माइनस 10% करा तो 100 माइनस 10 90, तो 90% का हो गया, ये दो कैंसिल 9 9 81 8100 आ गया, ठीक है, याद है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं जो अभी हमने पढ़ा उनके बेस्ड। अब क्या बोला, सबसे पहला क्या है 37.5% ऑफ 8408, तो 37.5% हम लोग के पास डायरेक्टली तो थी न्यूज टेबल के अंदर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि 37.5% किससे बन सकता है। तो हम लोग की टेबल में 50% था, फिर नेक्स्ट हम लोग की टेबल में 12.5% भी था, तो 12.5% भी थे, तो 50 माइनस 12.5 कितना होता है 37.5। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 50% माइनस 12.5% ऑफ 8408, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 50% का मतलब कितना हो गया 1/2 माइनस 12.5 का मतलब कितना हो गया 1/8 इंटू 8408, तो ये कितना होता है 3/8 इंटू 8408, ये कैंसिल हुआ 1051 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 3153 हम लोग का नंबर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको उससे करते हैं, तो देखो 375 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 8408, तो कितना बड़ा हो जाता, 375 को पहले 1000 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते, तो नहीं काम पड़ता हम लोग का, मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर हम लोग को दे रखा है 10.88% ऑफ 340। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 10.88 बनाने के लिए हम लोग के पास डायरेक्ट तो था ही नहीं, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग किसके पास आ रहा है ये, मतलब क्या 5 प्लस 5.5% प्लस 5.88%, 5.88% हम लोग ने देखा था कितना था 1/17। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 5% प्लस 5.88% इंटू में 340, इसका मतलब कितना हो गया 1/20, इसका मतलब कितना हो गया 1/17। तो 1/20 इंटू 1/17 इंटू 340, तो ये कितना हो गया 37/340 इंटू 340, ये कैंसिल हुआ, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 37। तो कितना जल्दी आंसर आ गया, प्रोवाइडेड हम लोग को ये याद होने चाहिए इतना परसेंट पे उसका कितना फ्रैक्शन है। इसलिए मैं बोल रहा हूं वो जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और अब देखो कितना डायरेक्टली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको वैसे बना के देखता हूं, 1088 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 340, ये कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद बहुत काटना पीटना पड़ता, उसके बाद हम लोग का आंसर आता, कितना टाइम वेस्ट होता। इसे हम लोग ने मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर दिया, अगर हम लोग को वो टेबल याद है तो इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि वो टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प होगी आपकी। नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, 60 इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ 80, 60 इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ 80। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, y माइनस एक्स अपॉन y इंटू 100। तो इसके अंदर y की वैल्यू कितनी है आप लोग की 80, जिससे पूछा है कि इससे कम कितनी होगी, और x की वैल्यू किसकी पूछी है 60। तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे पूछी है 80 इंटू में 100, ठीक है। तो कितना हो गया ये 80 माइनस 60, 20/40, 20/80, 1/4, 1/4 इंटू 100, 25%, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 20/80 इंटू में 100, ये कैंसिल हुआ 1, ये 4, ये कैंसिल हुआ 25 टाइम्स, मतलब 25% इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को ये दे रखा है x% ऑफ 500 इक्वल्स टू 50, x% ऑफ 500 इक्वल्स टू 50। तो परसेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, इंटू में 1/100। तो x इंटू 1/100, 500 इंटू 500 इक्वल्स टू 50, ये दे रखा है ना। ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हुआ, 5x इक्वल्स टू 50, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10, तो मतलब x कितना हो गया 10। तो मतलब 10% ऑफ 500 इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसकी, 36% ऑफ अ नंबर इज 756, 36% ऑफ अ नंबर इज 756। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 36 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 756, ठीक है। हमसे क्या पूछा है 50% ऑफ दैट नंबर, 54% निकालना है उसका। तो पहले हम लोग नंबर फाइंड करते हैं, x मैंने नंबर मान लिया मेरा, उसका 36% कितना दे रखा 756। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसको मैंने काटा 3 से, ये गया 12 बार, ये गया 250, 250 2 टाइम्स, ठीक है। 252 टाइम्स के मैंने इसको वापस 12 से काटा, 12 से काटने के बाद ये कितना आ जाएगा 21, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 2100, ठीक है। x की वैल्यू है कितनी 2100। अब उसने क्या बोला मेरे को 54% ऑफ दैट नंबर, क्या बोला उसने 54% ऑफ दैट नंबर। तो 54% ऑफ 2100, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 1134, ये होगा 1134, ठीक है। सबसे पहले उसने हमको क्या दिया था 36% ऑफ नंबर दे रखा था, इतना है, तो हमने उससे नंबर निकाला, अब उस नंबर का 54% निकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग, ये है सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस का मतलब क्या हो गया, ये हम लोग का नंबर है a, इसमें प्लस हुआ x% का, ये हम लोग का बना b, फिर इसके अंदर कुछ प्लस हुआ y% का, तो हम लोग का बना c। तो बोलता है a और c में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x प्लस y
plus xy by 100. This is the percentage increase, final percentage increase. ठीक है, x plus y plus xy by 100. तो हम लोग को क्या दे रखा होगा, a, इसमें मैंने 5% का इंक्रीज किया, ये बना b, इसमें मैंने फिर 15% का इंक्रीज किया, ये बना मेरा c. तो टोटल परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो मैं डायरेक्ट कितना बोलूंगा उसको, 5 plus 15 plus 75 डिवाइडेड बाय 100. इसका मतलब कितना हो गया, 20 plus 75 बाय इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2000 plus 75, 2075 बाय 100. ठीक है, कितना हो गया, 2075 बाय 100. इतना परसेंट में चेंज हुआ है, इंक्रीज हो गया. तो फ्रैक्शन के अंदर करना आसान रहता है रेदर देन टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग. तो हम लोग को कहते हैं 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं. अब 3 सॉल्व करने के पहले मैं बताऊं, 11 1 by 9% ऑफ 918. तो 11 1 by 9% कितना था, 11.111%. 11.11% का मतलब कितना हो गया, 1 by 9 into 918. तो ये कितना हो गया, 102. 102 अपना नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, A got 75 marks, B got 25 marks, and B's marks is what percent of A. मतलब किस तरह का हो गया, X is what percent of Y. X is what percent of Y के अंदर क्या फार्मूला था, X by Y into 100. ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x is B's marks is what percent of y, x is what percent of y, x की वैल्यू कितनी है 25. तो 25 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 75. 25 बाय 75 इंटू 100. ये किया मैंने 1/3, 3 को 100 से काटा, 33.33%. मतलब जो b के मार्क्स हैं वो हैं 33.33% मार्क्स ऑफ A. ठीक है, ये आ गया. A got 75 marks, B got 25 marks, then B's marks is what percent of A. तो इसके अंदर हम लोग ने क्या बोला, x by y of 100, 25 by 75 into 100, ये कितना आ गया 33.33%. अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है, if P gets 25% more than Q, then by what percent does Q gets less than P. इसका मतलब क्या हो गया, P के पास जो है वो 25% ज्यादा है Q का. ठीक है, 25% ज्यादा है ना Q का, तो बोल रहा है Q की कितनी परसेंट कम होगी P से. Q की कितनी परसेंट कम होगी P से. इसका मैं आप लोग को डायरेक्ट अप्रोच बता देता हूँ, डायरेक्ट मेथड. इसके अंदर इसने क्या बोला, हम लोग को परसेंटेज कितनी दे रखी है, ये परसेंटेज है 25%. ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को क्या बोला है, लेस देन बोला है. तो इससे जो एक पहले वाली परसेंट है, टेबल के अंदर देखो कहां से शुरुआत हुई थी, 100%, 50%, 50% के बाद कितनी थी 25%, 33.33%, 33 के बाद कितनी थी 25, 25 के बाद नेक्स्ट कितनी थी 20%. तो इसने क्या बोला है, Q gets less than P. 25 है, 25 से पहले वाली कितनी थी, 25 से जस्ट पहले वाली, 25 से जस्ट पहले वाली कितनी थी 20%. तो 20% इसका आंसर हो गया. हाँ, अगर यहीं पे ये पूछता बाय व्हाट गेट्स मोर देन, अगर सवाल उल्टा हो जाता और अगर मोर देन वाला पूछता, तो मोर देन का मतलब कितना होगा, 25% से एक ज्यादा जस्ट. तो एक ज्यादा जस्ट कितनी हो जाएगी, 25 से एक ज्यादा 33.33%. तो हम लोग का उसका आंसर क्या कितना हो जाएगा, 33.33%. तो ऐसे ही सवाल आते हैं, लगभग इसी तरह के पूछता है सवाल जनरली, इससे ज्यादा आउट ऑफ द वे नहीं जाता है. ऐसे ही सवाल आते हैं, या फिर वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है एक दो की, इफ इसकी कॉस्ट इतनी परसेंटेज से इंक्रीज हो गई है तो अब ओरिजिनल प्राइस कितनी थी उसकी, या फिर अब जो मैंने डिक्रीज कर दिया उसके अंदर तो उसकी प्राइस कितनी आएगी. तो जनरली इसी तरह के सवाल आते हैं. तो आज हम लोग ने बात करी परसेंटेज चैप्टर की. इसके अंदर हम लोग ने देखा पहले कन्वर्जन देखे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट देगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे, फिर उसका क्वेश्चन देखे, उसमें छोटी ट्रिक्स देखी थी, और एक ये वाली ट्रिक भी देखी हम लोग ने डायरेक्ट आंसर निकालने की. ठीक है, तो आज जो वीडियो है हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं. आज हम लोग ने परसेंटेज खत्म कर दिया. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मोस्ट एंड मोर. थैंक यू.